वेलकम बैक। जागो दुनिया जगा रहे हैं आपको आज अदील हाशमी। क्या हाउ डू यू सी अ न्यू सिस्टम इवॉल्विंग? मुझे ये बताएं आप कि आपको मेरी जो एक फ्यूटाइल सी रेपर्टुआ है मेरे काम का, उसमें कहाँ आपको ये लगा कि मेरे पास इस सवाल का जवाब होगा? मैंने कोई बहुत इन डेप्थ ना शायद सम सॉर्ट ऑफ सरियलिस्ट एनालिसिस की थी लूसी की। हाँ, उसमें से निकला ही जवाब। उसमें से ये बात निकला है। आई एम टेलिंग यू, मैंने ये लूसी मुझे लगता है इज सम आइकॉन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हाँ, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वैसे मुल्क में, उसमें अगर लूसी ही बन जाए लीडर तो इससे बेहतर ही होंगे वैसे हालात, ये मैं बता दूंगा आपको। और आजकल की लीडरशिप में भी लूसी भरे हुए हैं। अगर आप किसी दिन शाम को कोई देख लें कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, तो आपको मुख्तलिफ शक्लों, मुख्तलिफ सियासी जमातों ताल्लुक रखने वाले लूसी नजर आएंगे, बहुत सारी अपनी लूसड़ियां मारते हैं। मेरे ख्याल में लूसी बहुत बेहतर है उनसे, क्योंकि लूसी एक सच्चा इंसान है। ट्रू दैट। लूसी इज नॉट अ लायर एंड लूसी इज नॉट अ क्रुक। नहीं, है ऑनेस्ट आदमी, है ना, ऑनेस्ट आदमी, अच्छा बंदा है। लूसी इज बेटर देन मोस्ट लीडर्स वी एवर हैड। मुनीजा हाशमी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सारे खानदान को फोन कर दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मुनीजा खाला। वालेकुम सलाम नादिया, मुझे क्यों पकड़ लिया तुमने? आप मुझे बताइए कि क्या अदील हाशमी क्या इस मुल्क के लीडर बन सकते हैं कभी? देखिए, मैंने अभी इस मुल्क में बहुत अरसे जिंदा भी रहना है, शायद पता नहीं कितना, और दफन भी यही होना है, तो इसलिए ऐसी बातें मुझसे ना करवाएं और ऐसे राज ना मुझसे फाश करवाएं प्लीज। कुछ तो राज खोलिए ना। अदील हाशमी कौन है, क्या है, क्यों है, कहाँ से आए ये? कहाँ से आए हैं ये झुमके? हाँ बिल्कुल, कुछ तो बताइए। ये जिस तरह आज आपको नजर आता है ना, इससे कई ज्यादा इसने मुझे पिछले 35-34 सालों में तंग किया। लेकिन ये वो लड़का है माशाल्लाह माशाल्लाह कि कभी आपको ये नहीं पता होता कि अब शाम को इसका क्या प्रोग्राम है, सुबह इसका ये प्रोग्राम की बात खाने पीने की नहीं कर रही, ये तो बेचारी बीवी बताएगी इसकी। सुबह इसने जिंदगी के साथ क्या करना है, इसने कौन सा फैसला आज ऐसा कर लिया है, मैं सुबह अमेरिका जा रहा हूँ जी, मैंने 1 एकड़ जमीन खरीद ली है, पैसे आपने दे दे, वैसे चलो कोई बात नहीं। तो ये इस किस्म के फैसले पल भर में करता है, और शायद यही इसकी मैं समझती हूँ खूबसूरती भी है, और यही इसी वजह से हम इससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। बेशक अल्लाह इसको जिंदगी दे, इसको और कायम रखे, इसको काबिलियत दे मजीद, और इसको तरक्की दे। हम सबको और नजरों से, नजरे बद से बचाए, हम सबको बचाए इंशाल्लाह। मैं तो अपने आप पे चारों कुल पढ़ लिख के फूंक लेती हूँ। थैंक यू मुनीजा खाला फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये वैसे मैं जरा इस बात की थोड़ी सी वो क्या एक लफ्ज होता है पता नहीं क्या तशरीह कर दूं कि वैसे जितना भी बड़ा फैसला जिंदगी में मैंने किया है, एजुकेशन से लेके और शादी से लेके, वो मैंने कोई ज्यादा सोच के नहीं किया, वो ऐसी किए कि अच्छा यार अब मतलब अभी कर लेते हैं फैसला 2 मिनट में, तो ऐसे ही किए। वो उसकी एक वैसे वजह भी है। ये तो आपने अपना कहा है कि दिस इज समथिंग अबाउट योरसेल्फ यू वांट टू चेंज। हाँ, एक तो आप पोस्ती हैं। हाँ, सुस्त कहा था वैसे मैंने, काहिल कहा था, लेकिन वो जो कि फैज साहब ने भी कहा था, वो इसलिए मैंने उस सिफ्त को संभाला है। फैज साहब के बारे में वो खुद कहते थे कि भाई मेरे अंदर एक बहुत बड़ी एक खामी है कि मैं सुस्त बहुत हूँ। तो मैंने कहा फैज साहब की और तो चीजें मैं ले नहीं सकता, तो सुस्ती कम से कम तो मैं अपने ऊपर तारी कर सकता हूँ ना, तो ये तो ताकि मैं एक चीज में तो फैज साहब की बराबरी होनी चाहिए। आप खुद कुछ तो लिखे थे, मैं पढ़ी थी कि आप फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी वैसे अच्छी बात होती है कि जितनी इंसान यहाँ पे ही दिखाना चाहेंगे कि इट्स फॉर नहीं, यहाँ पे तो शायद जगह नहीं होगी देखने की, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कि पाकिस्तान के लिए। यार घर से तो कोई भी इंसान ये सोच के फिल्म नहीं बनाता कि मैंने अपने खानदान वाले को दिखानी है। उसकी तो कोशिश ये होती है कि जितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म बड़ा हो उतने प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाए, तो कोशिश तो यही है। उसके बाद फिर फिल्म की अपनी एक जिंदगी होती है, कहाँ तक पहुंचना है उसने, वो फिल्म में जितना जोर है वो पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी तो खुद ही बैठ के देख लेंगे। कब तक स्क्रिप्ट खत्म होगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल इस साल के एंड तक स्क्रिप्ट हो जाएगी खत्म। इस साल के एंड तक? हाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट तो लिख लिया उसका, लेकिन वो जिस तरह हॉलीवुड के लोग कहते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑलवेज अ शिटी ड्राफ्ट, तो वो कई दफा उसको रीराइट करना चाहिए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट तो मैंने लिख लिया, जो कि मुश्किल वही होता है लिखना। तो उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इन योर इमेजिनेशन, व्हेन डू यू सी प्री प्रोडक्शन हैपनिंग फॉर द फिल्म? यार वहां तक नहीं मैं पहुंचा, वैसे तो पहुंच गया हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मैं कहूं जी फलाना जिंक्स ना करो। हाँ, तो बस वो मैंने इसलिए एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर। हाँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स आल्सो वेरी टेस्टिंग, इट्स आल्सो वेरी स्केरी, क्योंकि पहली फिल्म जो है वो बहुत खौफनाक होती है। मुझे एक अपना बच्चा लगती है, एक औलाद लगती है वो, कि वो कुछ करना है उसको, कुछ होना है। 3/3 वगैरह आपको औलाद नहीं लगते थे? वो भी लगते थे, अभी भी लगते हैं, अभी भी वो लगते हैं।
और मुझे याद है जब उमैर जब अभी जिक्र कर रहा था कि हमने जब खत्म किया था 3/3, मुझे याद है उस जिस घर में हम शूट करते थे उस घर से आखिरी दिन जब हमने रात को खत्म हुई शूटिंग 7-8 बजे, तो अंधेरा हो गया था, ये लोग चले गए सब लोग, तो मैं अकेला था। तो मैंने जब घर बंद किया और मैं जब ड्राइव करके वापस आ रहा था, तो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी जनाजे से वापस आ रहा हूँ, किसी दोस्त की, कोई दोस्त मेरा मर गया। मुझे ये एक फीलिंग हो रही थी खत्म होने पे। मुझे आमतौर से प्रोजेक्ट कोई अच्छा हो तो खत्म होने पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक जिंदा दोस्त है जो अब कहीं दूर चला गया, तो वो अब चला गया और अब सिर्फ वो तस्वीरों में ही होगा। क्या चीज अच्छी लगती है आपको अपने इर्द गिर्द? मुझे वैसे इंटरनली उस काम की जो कंप्लीशन है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। द रिवॉर्ड फॉर गेटिंग समथिंग डन इज टू गेट इट डन। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज पूरी आपने सफेद कागज आपके पास एक दिन है और कुछ दिनों बाद आप जब उठे हैं तो वो चीज़ जो है उसकी अपनी शक्ल है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है और वो साइबर स्पेस में और चैनल्स के ऊपर चल रही है सामने। वो एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ मुझे लगती है, चाहे कोई ना देख रहा हो उसको, चाहे कोई पसंद ना कर रहा हो, वो एक कंप्लीशन जो है ना, मुझे बहुत लुत्फ आता है उसमें। मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त पावर है। देख लें नाज़रीन, अदील हाशमी कितने संजीदा हैं और असल में बिल्कुल लेजी नहीं है। इनकी बातों से पता लग रहा है कि ये बिल्कुल कामचोर नहीं है और बहुत मेहनती है। और हमारी दुआएं सारी आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। मे यू जस्ट fly even further up and sky's the limit and I know you're going to do fantastic. I'm बहुत excited हूँ कि आपकी फिल्म, बस आपकी पहली छठी ड्राफ्ट ख़त्म हो चुकी है। I'm really excited about that क्योंकि मुझे पता है आपकी पहली छठी ड्राफ्ट भी कितनी अच्छी होगी। अल्लाह करे कि आपका जागो दुनिया जो है, इससे पूरी दुनिया को आप जगाएं और हम बहुत सारे अच्छे काम करें और हर शोबे में हम नंबर 1 पे पहुंचे और इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इट्स अ जर्नी, जैसे इट हैज स्टार्टेड। इंशाल्लाह। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि मॉर्निंग शोज में जब लोगों को कोई नहीं मिलता तो वो आमतौर से फिर मुझे बुला लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक बात सुन लेना यार, बीच में हर बात में सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी और होस्ट ना बोलो, एमसीआर उठा देगा, जल्दी बोलो। अच्छा, तो वो जिस भी चैनल पे जिस भी होस्ट को, आमतौर से खवातीन लड़ती है ना आपस में, लेकिन आई थिंक यू आर दी ओनली वन जिसके बारे में सबने कहा कि नादिया जमील, वाओ। तो ये कॉमन फीडबैक सब मॉर्निंग होस्ट की है और जो कोई बुरी बात कहे मुझे मेरे सामने करो उसको, क्योंकि मेरे सामने सबने तुम्हारी तारीफ की। अल्लाह करे कि तुम, हाँ, तुम्हें मैं आपके बारे में कह दूं कि आई चेंज माय सिम बिकॉज़ ऑफ यू। That's excellent. I get to keep my job for a few more days. You get to keep your job and I think you rock. You're a brilliant actor. You're the best writer I've ever seen writing comedy in my life. And I loved your telefilm. I want to see a lot more of your work. I really do think you're brilliant, Adil Hashmi, and I think yeah, you are. You're a brilliant thank you, man. And inshallah taala बहुत सारा काम में हम और देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है? God bless you. And Pakistan, Zindabad.